तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो 3 टर्म्स होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करें। तो जब आप यहाँ पर किसी बॉडी को ग्राउंड से थ्रो कर रहे हो u वेलोसिटी से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि इस बॉडी का पाथ पैराबोलिक होगा और बॉडी किस तरीके से मोशन करेगी। ये ए पर है, फिर किसी वक्त वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और फिर वापस रिटर्न होकर यहाँ पर सी पर आएगी। तो बच्चों ये यू को यदि आप रिजॉल्व करते हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है यू कॉस थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है यू साइन थीटा। जब हम थ्रो करते हैं तो किसी वक्त ये बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी होती है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल किया है AC, इसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ बच्चों 3 टर्म्स आती हैं, एक टर्म होती है मैक्सिमम हाइट, एक होती है रेंज और एक होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल vertically upward direction, along vertically upward direction is called maximum height. It is denoted by h maximum. फिर second definition आती है time of flight, total time of journey of a projectile is called time of flight. It is denoted by capital T. And third, range, maximum horizontal distance traveled by a projectile during the time of flight is called range. It is denoted by R. अब बच्चों ये तीनों डेरिवेशन हमको ड्राइव करना। इनको डिराइव करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो पूरी जर्नी में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये लास्ट तक बिल्कुल यू कॉस थीटा ही बना रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, रिटार्डेशन होता तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, पर चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और इसलिए पूरी जर्नी में ये u cos थीटा जो रहता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट, सेम बना रहता है लास्ट तक। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, ये शुरू में तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये जाता है u sin थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है? g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो आपके लिए एक्सेलरेशन है, इस बॉडी के लिए रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। इसलिए जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जाता है तो वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाता है, यहाँ और कम हो जाता है, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 ही हो जाती है। इसलिए तो ऊपर जाना बंद कर देता है, लेकिन फॉरवर्ड जाता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क करता है। फिर जैसे आगे जाता है बच्चों तो फिर से u sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। जब जाकर ये सेम लेवल पर हिट करता है तो u sin थीटा की वैल्यू
बिल्कुल उतनी हो जाती है जितनी इनिशियली थी। तो जैसे u cos थीटा और u sin थीटा, इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी थी u, वैसे ही यहाँ भी u cos थीटा और u sin थीटा जब सेम हो गए तो इनका भी रिजल्टेंट कितना में आता है u। इसका मतलब जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, जब जाकर वो हिट करता है तो सेम वेलोसिटी से ही हिट करता है। यदि हमने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है तो वो यहाँ पर जाकर 10 मीटर पर सेकंड से ही हिट करेगा। जितने एंगल से हम प्रोजेक्ट करते हैं उतने एंगल से ही जाकर हिट करता है। और ए से लेके बी तक पहुंचने में जितना उसको टाइम लगता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, सेम टाइम आप उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है, ग्राउंड तक। ये मैंने कुछ बातें बोली हैं, यदि आपको याद रहती है अच्छी बात है, नहीं तो बार बार आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और सुनिए, रट जाएंगे आप। तो अब बच्चों हमको फॉर्मूले ड्राइव करना है। फर्स्ट हम ड्राइव करते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। तो बच्चों यदि हम y एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन बोलें तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। याद रखो ये इक्वेशन लीनियर मोशन में होते एक लाइन में, तो मतलब हम बोल रहे हैं अलोंग y एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड। तो इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, vy uy ay sy। What is vy? Final velocity along y-axis. What is uy? Initial velocity along y-axis. Ay acceleration along y-axis, and sy distance traveled along y-axis. तो चूंकि मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन h मैक्सिमम के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मोशन फॉर a to b vertically upward, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, जब वो b पर पहुंचेगा तो vy की वैल्यू 0 जाती है मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर vy की वैल्यू 0 हो जाएगी, uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा स्क्वायर प्लस 2, बॉडी जा रही है अपवर्ड, g वर्क कर रहा है डाउनवर्ड तो माइनस g, और a से b तक में वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको h, या इसी को लिखते हैं h मैक्सिमम। तो ये पूरा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा माइनस की वजह से, और जब लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करोगे तो 2gh मैक्सिमम नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपको h मैक्सिमम का फॉर्मूला मिल गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर सेकंड बच्चों में डिराइव करना चाहता हूं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन मैं अभी फिलहाल लेना चाहता हूं ए से बी तक के लिए
क्योंकि ए से बी तक पहुंचने में उसको टाइम सपोज लगा है टी, और मोशन भी ले रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड, ए टू बी वर्टिकली अपवर्ड, तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लेकिन आप बोलेंगे v बाय u बाय a बाय t, ऐसा लिखेंगे आप। आपने यहां पर लिखा मोशन फ्रॉम ए टू बी वर्टिकली अपवर्ड, मोशन फ्रॉम A to B vertically upward, तो फिर ये लिख लेंगे what is V by final velocity along y axis, A से B पर गए, अपवर्ड डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी A पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है u sin थीटा प्लस ay कितना है बच्चों माइनस g, क्योंकि मोशन अपवर्ड और g डाउनवर्ड है और टाइम है t, तो इसको ट्रांसफर करो तो g इंटू t इज इक्वल टू u साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस जी डी से लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ये आपने फाइंड कर लिया बच्चों टाइम। कौन सा टाइम? वो टाइम जिसमें बॉडी ए से बी पर पहुंच रही है, इतना ही टाइम उसको बी से सी तक आने में लगेगा, तो मैं ये बोलूंगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप बोलोगे टी प्लस टी, इसका मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, इसका मतलब कैपिटल टी का फॉर्मूला मिल गया t इज इक्वल टू 2 t की वैल्यू रख दो u sin थीटा अपॉन g। तो ये फॉर्मूला मिल रहा है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब थर्ड लास्ट एक्सप्रेशन फॉर रेंज, थर्ड फॉर रेंज। यहां बच्चों मेरे पास में जगह कम है, तो बेटर है कि मैं इसको अलग कर देता हूं, और फिर ये आप लोगों के पास तो है ही, या शॉर्ट टाइम के लिए मैं वैसे रुक जाता हूं, तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो बच्चों चलिए अब अपन थर्ड जो था आपका रेंज के लिए देखते हैं। रेंज, रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो अब इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं मोशन along AC, तो आप इक्वेशन लिखेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई एक लाइन में है तो लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं Sx, ये Ux, ये Ax। अब Sx की जगह आप लिख सकते हो R, Ux की जगह आपको लिखना पड़ेगा U cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस U cos थीटा, और स्वाभाविक है A से C तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल T प्लस हाफ
ax0 into t स्क्वायर, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता। तो इस तरीके से r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जस्ट अभी अपन ने ट्राई किया था, वो था 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसका मतलब r का फॉर्मूला हो गया u into u स्क्वायर into 2 into sin थीटा into cos थीटा अपॉन g। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग देखेंगे ये 2 sin थीटा into cos थीटा होता है बच्चों sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2a is equal to 2 sin a into cos a। तो 2 sin थीटा into cos थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन g। तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड रेंज के लिए फॉर्मूला। अब इसमें डिफरेंट केस, फर्स्ट if theta is equal to 45 यदि यहाँ रख दोगे तो 45 into 2 90 होता है, sin 90 1 होता है। ये sin की मैक्सिमम वैल्यू होती है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए sin थीटा की वैल्यू +1 से ज्यादा हो। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। जब आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, मतलब रेंज मैक्सिमम आएगी। तो जब थीटा 45 होता है तो उस कंडीशन में रेंज बच्चों मैक्सिमम होती है। मतलब यदि आपके पास में रिवॉल्वर है और यदि उससे बुलेट फायर करते हो वर्टिकली अपवर्ड तो ऊपर जाके नीचे यहीं गिर जाएगी, रेंज की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन आप ऐसा फायर करते हो तो यहाँ आएगी, ऐसा फायर करते हो तो यहाँ आएगी, ऐसा फायर करते हो तो ऐसे ही। ये जो 45 डिग्री से आपने फायर किया है उस कंडीशन में रेंज मैक्सिमम होती है। इसीलिए जो मिसाइल्स वगैरह हैं यदि उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर फायर करना तो 45 डिग्री से किया जाता है। क्रिकेट प्लेयर्स को देखिए, बैट्समैन को जब वो बॉल को हिट करता है और यदि वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चाहता है तो जो एंगल बनाता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45। उस कंडीशन में रेंज कैसी होती है, मैक्सिमम। इसके अलावा बच्चों एक और बात, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा 1, यदि ये थीटा है तब तो रेंज r1 है और इसका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। लेकिन यदि यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो तो R2 रेंज, यहाँ फॉर्मूले का वैल्यू रख दीजिए u स्क्वायर sin 2 into थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन g। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको देखने मिलेगा ASTC मेथड मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 90 180 माइनस 2 थीटा, तो ये जाएगा sin 180 माइनस 2 थीटा। मतलब R2 की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। ये sin 180 माइनस 2 थीटा बच्चों sin 2 थीटा ही होता है। sin 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा ही होता है। मतलब यहाँ R1 और R2 सेम आया, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब यदि टू बॉडीज को प्रोजेक्ट किया जाए, सॉरी किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए थीटा एंगल से,
या 90 माइनस थीटा से, दोनों केस में रेंज इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि यदि आप रिवॉल्वर पकड़े और यदि रिवॉल्वर से बुलेट फायर कर रहे हैं 30 डिग्री एंगल पर, तो ये यहां पर जाकर हिट कर रही है और रेंज होगी R1। इसी रिवॉल्वर से यदि आप बुलेट फायर करें 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, तो वो बुलेट ऐसी जाएगी लेकिन हिट वहीं करेगी। मतलब दोनों केस में रेंज सेम रहेगी। इसका मतलब यदि आपके पास में रिवॉल्वर है और उससे बुलेट फायर करते हो आप 20 डिग्री से, तो वो कहीं जाकर हिट करेगी। पर उसी रिवॉल्वर से फिर से आप फायर करें, पर अब की बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखें, 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री, तो भी आपको देखने मिलेगा वो वहीं जाकर हिट करेगी। तो इसका मतलब यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अपन थीटा से या 90 माइनस थीटा से, तो दोनों केसेस में रेंज बच्चों इक्वल होती है। ये सफिशिएंट थ्योरी है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं साइड से, ताकि आपको जो भी नोट्स बनाना आप बना लीजिए। पर बच्चों इतनी थ्योरी इनफ होती है और इतनी थ्योरी के बेसिस पर हम बहुत आराम से इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी थ्योरी होती है, जो मेरी प्लेलिस्ट जो है JEE मेंस और नीट की, उसमें आपको मिलेगी। पर 11 के एंगल से जो क्वेश्चंस बनते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो फाउंडेशन, जो फंडामेंटल आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, इजीली आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे।